नमस्कार। जैसे राम हर हर महादेव। 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार के दिन माँ बगलामुखी का प्रकाट्य दिवस है। और माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी जो शत्रुओं का संहार करती हैं, शत्रुओं की जीवा और बुद्धि का स्तंभन कर देती हैं। और शत्रु अपने विवेक को खो बैठता है, उसको क्या करना था, किसका मारण करना था या किसको अविनाश करना था। एक ऐसी देवी जो 10 महाविद्याओं में बहुत ही प्रबल देवी हैं, जिनका प्रयोग विशेष रूप से गुप्त शत्रुओं के लिए किया जाता है, तांत्रिकों के लिए किया जाता है, यानी तांत्रिकों के विनाश के लिए किया जाता है। वो अघोरी जो आप पर तंत्र करने की कोशिश करें, वो भक्त आप पर तंत्र करने की कोशिश करें, या वो व्यक्ति आप पर तंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दंड देने का कार्य मां बगलामुखी करती है। तो 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार के दिन मां बगलामुखी का प्रकाट्य दिवस है और इस दिन आपके लिए लेके आए हैं मां बगलामुखी का महाप्रचंड हवन। एक ऐसा हवन जो बनता है 8 सामग्रियों से, और ये 8 सामग्री मां बगलामुखी को अति प्रिय हैं। जब 8 सामग्री हवन कुंड में जाती हैं तो निश्चित रूप से उस अदृश्य शत्रु का, छुपे हुए शत्रु का विनाश हो जाता है। आपके घर में जो तांत्रिक क्रियाएं हैं उनका विनाश हो जाता है, जो बंधन है उनका विनाश हो जाता है। आपके घर और परिवार में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है और आपके घर से भूत प्रेत जिन मशान तांत्रिक क्रियाएं पलायन करना शुरू कर देती हैं। इस हवन के विषय में एक एक चीज बड़ी बारीकी से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महाप्रचंड ये हवन, एक दिवसीय हवन आपको करना और किस प्रकार से आप अपने गुप्त शत्रुओं का नाश कर सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने परिवार में सुख समृद्धि लेके आ सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से सुनना। जिस प्रकार मां बगलामुखी ने मदन असुर नाम का जो राक्षस था उसको स्तंभन किया, उसकी बुद्धि को स्तंभन किया, उसकी जीवा को स्तंभन किया और उसका विनाश किया, उसी प्रकार से मां बगलामुखी आपके गुप्त शत्रुओं का विनाश करती हैं, स्तंभन करती हैं, उनकी बुद्धि का स्तंभन करती हैं। तो ध्यान से सुनिए, विधान मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ये जो हवन है आपको कब करना है, ये आपको 24 तारीख शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे से पहले पहले इस हवन को पूर्ण आपको करना है। कितनी माला का हवन करना है? 5 माला का आपको हवन करना है। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूं, मंत्र डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है। मंत्र बता रहा हूं, मंत्र सुनिए पहले, उसके बाद मैं आपको विधान बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सामग्री बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। मां बगलामुखी का मंत्र है और इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लेना बार बार जप करके, ताकि ये मंत्र सही उच्चारण आपका हो। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवे कील्य बुद्धि विनाशम ह्रीम ओम फट स्वाहा। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवे कील्य बुद्धि विनाशम ह्लीम ओम फट स्वाहा। ये मंत्र है। ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है। 5 माला का आपको इस मंत्र का हवन करना है। तो सबसे पहले सामग्री बता रहा हूं, सामग्री सुनिए। आपको लेनी है चने की दाल, दूसरी सामग्री है पीली सरसों, तीसरी सामग्री है मिश्री, चौथी सामग्री है काली मिर्च, 5वीं सामग्री है हल्दी, 6ठी सामग्री है जायफल, 7वीं सामग्री है सरसों का तेल और 8वीं सामग्री है जो हवन सामग्री मिलती है दुकानों पे अच्छी क्वालिटी की। तो ये जो हल्दी है, हल्दी आप पिसी भी ले सकते हैं, टूटी हुई ले सकते हैं। जायफल को पीस के आप उसमें मिक्स कर लेना और ये सामग्री मैंने आपको बता दी। और आप चाहें तो इन सभी सामग्रियों को आप पीस कर सामग्री में, हवन सामग्री में मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देसी घी का 1 कटोरी चावल ले लेने, वो पीले जो हल्दी होती है, पीली हल्दी से रंग लेने और 1 कटोरी चावल भरकर 1.25 मुट्ठी, और उसके ऊपर चौमुखी दीपक आपको सरसों के तेल का जलाना है। सरसों के तेल का चौमुखी दीपक चारों दिशाओं में जलाना है। बाती अलग अलग होनी चाहिए, ध्यान रखना, यानी 4 बातियां अलग अलग होनी चाहिए। 4 तिल्लियों से आपको जलानी है माता बगलामुखी का नाम लेके। उसमें, उस दीपक में आपको क्या डालना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी, 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से चावल, 2-4 चावल आपको डाल देने हैं और थोड़ा सा गुड़ आपको डाल देना है। चारों दिशाओं से आपके शत्रुओं का विनाश निश्चित होगा जब आप ये प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको मां को 2 बेसन के लड्डू, उनमें 2-2 लौंग लगाकर मां को भेंट करें, 1 मीठा पान मां को भेंट करें। 11 पे भी लगा सकते हैं आप ये भोग और नॉर्मली धरा पर भी लगा सकते हैं। तो एक प्लेट में 2 लड्डू, दोनों पर 2-2 लौंग लगाकर और 1 मीठा पान मां को भेंट करें और हाथ में गंगा जल लेके सीधे हाथ से जो भोग है सीधे हाथ के चारों तरफ घुमाकर 5 बार और मां को स्वीकार कराएं कि मां ये भोग स्वीकार करें। उसके बाद आपको भोग देना, सबसे पहले 2 लौंग का भोग देना है गणेश भगवान को, सरसों के तेल में डिबोकर देना है और जो लौंग होंगी वो फूल वाली होनी चाहिए बेटा। फिर आपको 2 लौंग 1 बतासे का भोग बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के नाम का देना है। फिर 2 लौंग समस्त शिव परिवार का आपको
देना है। फिर 2 लौंग 1 बतासे का भोग आपको माता दुर्गा को देना है, 2 लौंग 1 बतासे का भोग माँ काली को देना है, फिर 2 लौंग का भोग भैरव बाबा को, 2 लौंग का भोग हनुमान जी महाराज को, फिर 2 लौंग 5 बतासे 2 इलायची का भोग आपको माता बगलामुखी का देना। ध्यान रखना, जो बतासे हो उन पर आपको हल्दी का टीका लगा के माँ को भेंट करना है। उसके बाद आप हवन शुरू करेंगे। जब आप हवन शुरू करें तो लास्ट में मैंने जो बताया स्वाहा आपको बोलना है, 5 माला का आपको ये हवन करना है। और जब आप इस हवन को करेंगे तो गंगा जल, 1 रुपए का सिक्का, पुष्प, थोड़े से चावल लेकर संकल्प जरूर लेना कि आज 24 अप्रैल 2026 नाम अपना लो, पिता का नाम लो, एड्रेस बोलो, और सायकाल कृष्ण पक्ष शुक्रवार और जो आपके शत्रु हैं उनका नाम लो। उसके बाद मां से विनती करो कि मां उनका विनाश करें, या आपके घर में जो तंत्र क्रिया है उनका विनाश करें। निश्चित रूप से उस तंत्र क्रिया का विनाश होगा, उन शत्रुओं का विनाश होगा। जब आपका यह हवन पूर्ण हो जाए बेटा, तो आपको लास्ट में एक महाभोग डालना है। महाभोग ध्यान से सुन लीजिए कैसे आपको बनाना है। एक पहले से ही आप बना के रख सकते हैं इसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक गोला लेना है, जो पंचमेवा का गोला होता है, उसको आपको ऊपर से हल्का सा काट लेना है। उसके अंदर आपको 1 चम्मच घी, 1 चम्मच बूरा आपको डालनी है, पंचमेवा आपको डालना है, 11 लौंग, 2 इलायची आपको डालनी है। उसके बाद आपको थोड़ी सी सामग्री जो आप जिससे हवन कर रहे हैं वो सामग्री इसमें डालनी है। फिर एक चम्मच बूरा, 1 चम्मच घी डाल के उसको बंद कर देना है, और अपने ऊपर से 11 बार वार के इसी मंत्र से जो मैंने आपको बताया है, ओम मिलिम बगलमुखी सदुष्टान वाचम मुखम पदम स्तम में जीवे की बुद्धि पट स्वाहा, इस मंत्र से क्लॉकवाइज 11 बार वार के और हवन कुंड में डाल देना। निश्चित रूप से मां बगलामुखी के आशीर्वाद से आपके शत्रुओं का और आपके तंत्र का विनाश निश्चित होगा। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, उस दिन व्रत रखना, और जमीन पर आपको सोना है। किसी भी प्रकार से आपको किसी को भी पीड़ा नहीं देनी, एक चींटी को भी पीड़ा नहीं देनी। ये प्रयोग महाप्रयोग है, महाप्रचंड हवन है, जो निश्चित रूप से मां बगलामुखी के दर्शन भी आपको कराएगा, मां का आभास भी आपको कराएगा, और आपके शत्रुओं का दमन भी होगा। जब आप सोएंगे उस रात यानी 24 तारीख को, तो आपको अलग प्रकार के स्वप्न, अलग प्रकार के दृश्य आपको दिख सकते हैं। आपको ऐसा दिख सकता है कि जैसे बहुत सारी भीड़ और वो भाग रही हो। आपको ऐसा दिख सकता है कि बहुत सारा पानी है और उसमें काफी सारे लोग डूब रहे हों। आपको ऐसा दिख सकता है कि जैसे बहुत सारे लोगों में आग लग गई हो, या लोग अपने घर को खाली करके जा रहे हों। इस प्रकार के स्वप्न आपको दिख सकते हैं। इसका मतलब आपके घर से तंत्र क्रियाएं नष्ट हो रही हैं, भूत प्रेत आदि पलायन कर रहे हैं। तो ये जो प्रयोग है हर व्यक्ति कर सकता है, और साक्षी मानकर करें, श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम अनिल गुरु जी को साक्षी मानकर करें। 100% रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलेगा, और बहुत कृपा के साथ ये हवन आपका पूर्ण होगा, और मां बगलामुखी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। और इससे पहले में हमने एक वीडियो डाली है मां बगलामुखी की महाअरदास के विषय में, वो महाअरदास जरूर से जरूर लगाइएगा, क्योंकि उस महाअरदास से मां बगलामुखी की कृपा बहुत तीव्र गति से आपको मिलेगी। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे। सदैव बाबा भोलेनाथ आपके हर पल हर क्षण साथ रहें, आपके शत्रुओं का संहार करें, आपके घर में भूत प्रेत आदि का संहार करें, और सदैव अपनी अनुकंपा आप पर बनी रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। सदा महादेव आप पर कृपा करें, आपके घर और परिवार को सुख समृद्धि से भरपूर रखें।